हेलो एवरीवन, तो कहिए कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेटा बेस इनटू हाइट। अब उस पर बेस एप्लीकेशन करते हैं कि अगर क्वेश्चन ये दिया है तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है और आपने क्या निकालना है, इनका एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम तो बेटा ध्यान से देखना, जो ये साइन बना है ना, ये साइन, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, सीधी लाइन का साइन होता है, स्टैंडिंग लाइन का साइन होता है। स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है हाइट, यानी कि जो ये चीज गिवन होती है ये होती है आपकी हाइट, और जिस पे ये बना हुआ है ये आपको होता है बेस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइट कितनी दी हुई है 4। तो कितना आ गया, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, बी पार्ट में भी आपने सेम लिखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना दिया हुआ है 5, हाइट कितनी दी हुई है 3, तो 5 इंटू 3, दिस इज एच बेटा। तो यहाँ से 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी देखना बेटा, यहाँ पे देखो, दिस इज बेस, दिस इज योर हाइट, तो कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है 35/10 और हाइट कितनी दी हुई है 25/10। कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 35 को 25 से, 5 5 से 25, 2 5 3 से 15 और 2 17, 2 5 जा 10, 2 3 से 6 और 1 7, तो ये 5 ये 7 ये 8, तो कितना आ गया यहाँ से 875/100। इसको सोल्व करोगे तो 8.75, कितना आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव टू अवर डी पार्ट। डी पार्ट में भी सेम, क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जिसपे ये बनी हुई है, कितना 5, तो 5 इंटू हाइट कितनी है 4.8। ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे बाय में 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। लास्ट ई पार्ट क्या लिखोगे, सेम, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है 2, हाइट कितनी दी हुई है 4.4, कर दो पुट, तो यानी कि 4.4, इसका डेसिमल रिमूव करोगे बाय में 10 और इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 44 2 जा 88 और 88/10 लिखोगे तो कितना आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। बेटा नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। As you know, area of triangle is given to be half into base into height. half यानी कि आधा, 1/2 into base into height। base में बता चुकी हूँ क्या होता है, height में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। तो आते हैं आपके फर्स्ट पार्ट पे। पार्ट आप फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ आपका इज इट इज, बेस कौन सा होगा जिसपे ये साइन बना है, ये यानी कि ये, यानी कि 4। हाइट क्या दी हुई है, ये जो स्टैंडिंग लाइन खड़ी है ये कौन सी है 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी आपका सेम काम है, क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखना बेटा, जिस पे ये परपेंडिकुलर बना हुआ है वो आपका बेस, और जो ये सीधी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है जो कि हाइट मेजर कर रही है, ये क्या है आपकी हाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, हाफ बेस इज गिवन बाय 5 एंड हाइट इज गिवन बाय 3.2। 3.2 का डेसिमल रिमूव करोगे बाय में 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सी। ठीक है, सेम वे से अब देखो यहाँ पे तुम्हें अलग से हाइट शो नहीं की हुई, सिर्फ ये दिया हुआ है ये। इसका मतलब क्या है, जिसपे ये बना हुआ है, नीचे बना हुआ है जिसपे, वो आपका बेस, और जो सीधी लाइन खड़ी है वो आपकी हाइट। तो कुछ नहीं करना बेटा, सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस इज गिवन बाय 3 एंड हाइट इज गिवन बाय 4, तो 2 2 जा 2 3 जा 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर। लास्ट पार्ट यानी कि डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, दिस इज योर ट्राइंगल, ट्राइंगल पे 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है, बेस इस पे, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ, बेस कितना दिया हुआ है 3, हाइट कितनी दी हुई है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल बनाई हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। टेबल के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। यहां से क्या आ गया, देखो बेटा ए पार्ट में बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, हाइट आपने क्या करनी है, निकालनी है, हाइट इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें किसकी, एरिया, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, कितना दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 246। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, 20 इंटू हाइट इज गिवन टू बी 246। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, मेरे को हाइट की वैल्यू चाहिए, वहां जाएगा डिवाइड में, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 246 बाई 20, ठीक है। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो कितना आ गया 123 बाई 10, यानी कि 12.3 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया यहाँ से हाइट। नाउ मूव टू ओवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, बेस आपको निकालना है, बेस की वैल्यू क्या करनी है फाइंड, ठीक है। हाइट आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 154.5। बेस की वैल्यू आपने निकालनी है, बेस आपका एज इट इज, हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 15 मैंने क्या कर दी पुट। ये देखो यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल रिमूव करूंगी तो बाय में 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 1545 बाई 10, और ये मल्टीप्लाई से सीधा डिवाइड में, 15 1 जा 15, 0 2 डिजिट इकट्ठी उतार रहे हो इसीलिए, 5 3 जा 15, कितना आ गया 103 बाई 10, यानी कि 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, हाइट की, बेस की। अब आते हैं आपके सी पार्ट पे। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बस आपने पुट करना है, जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज यूज करो और पुट करो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि आपको क्या बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको 8.4 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी नो वेरी वेल दैट बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 48.72। जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज निकाल दो। यहाँ क्या है 8.4, तो बी आपका एज इट इज, एच की वैल्यू 8.4, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4872 बाई 10 और इंटू 10 नहीं बेटा 100, क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ से 84, इसका डेसिमल रिमूव करूंगी तो यहाँ 10, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, ठीक है। जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करो। देखो यहाँ से 4 2 जा 4 1 जा, ठीक है। यहाँ से देखो 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 3, देन 4 8 जा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 3 4 जा 0, देन 3 6 जा। क्या इसको और डिवाइड कर सकते हो, क्या ये और कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, क्या इसको और कैंसिल आउट कर सकते हो। यहां से देखो 6 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 बच गए 5, 7 8 जा 56, कितना आ गया 58 बाई 10, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई बेस की वैल्यू।
लास्ट पार्ट क्या है देखो बेटा ध्यान से, इसने बोला बेस इज गिवन टू बी, बेस की वैल्यू अब आपको गिवन है, बेस की वैल्यू कितनी गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है। हाइट आपने क्या करनी है फाइंड, हाइट की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। दूसरा क्या गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है बेस इनटू हाइट, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, एज वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी बेस इनटू हाइट, कितना 16.38, बेस की वैल्यू कितनी है 15.6, हाइट निकालनी है ये आपका, ठीक है। यहां से डेसिमल रिमूव करोगे बाय में 100, ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड में 1638 बाय 100, और यहां से ये नीचे और इसका डेसिमल रिमूव करोगे 10 ऊपर, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करो, ठीक है। यहां से देखो 4 2 पे करके देखते हैं, 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा, 8 और 1 9, 9 और 9 18, तो कैंसिल हो सकता है। 3 पे 3 2 जा 6, 3 6 जा, 3 2 जा बच गए 2, 3 7 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। आप देखो क्या इसको और कैंसिल कर सकते हो, देखो 26 को 9 से सोल्व किया, 273 को 26 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है 13 से, शायद 13 से अगर इसको डिवाइड करूंगी तो 13 2 जा 26 1, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया कितना 13 2 जा, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 13 2 जा 26 1, 13 1 जा 13। क्या इसको और कैंसिल कर सकते हो, नहीं, तो कितना आ गया 21 बाय 20, यानी कि 21 जा 20 बच गया 1, तो 0 और 25 जा 100, तो कितना आ गया 1.05 सेंटीमीटर इज योर हाइट, कितनी आ गई 1.05 सेंटीमीटर इज योर हाइट। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।